किसान भाइयों नमस्कार। मेरा नाम सचिन मलिक। पुरखों की खेती में आपका स्वागत है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ हमारे जो नए किसान हैं, नए नवयुवक हैं, वो खेती की तरफ से अब अपना पैर पीछे हटाने लगे हैं। उनमें खेती के प्रति कोई दिलचस्पी, कोई रुचि नहीं रही है। मैं चाहता हूँ नवयुवक इसकी ओर अग्रसर हो, नई नई विधि से, नई नई टेक्निक से इसकी खेती के ओर आकर्षित हो और लोगों को बढ़ावा दे कि किस प्रकार खेती करनी चाहिए। हमारे बाबा परदादा जो हजारों सालों से खेती करते आए हैं, खेती करने के नए नए आयाम आधुनिक काल में निकलते आ रहे हैं, जिससे नई नई आधुनिक उपकरण, जिससे खेती के लिए खेती करना अत्यधिक सुगमता आई हुई है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब फिलहाल गन्ना फसल में मोटी फसल निकलने के बाद कोई तिबरसा फसल, मोटी फसल छोड़ रहे हैं। उसके लिए मैं आपको एक सरल तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको उसमें खरपतवार और जैविक खाद बढ़ेगा। किसान भाइयों, जो हमारे गन्ना छिलाई से जो पतई उतरती है, उसको आप खेत में ही फैला दें, जिससे कूड़ों के बीच में फैलाएं इसको, कूड़ों के ऊपर ना आए। जिससे अभी थोड़ा ठंडा मौसम है, जिससे इसके ठंड से बचाव भी होगा और इसमें ट्रिलिंग अच्छी होगी। आप देख रहे हैं, ये 2 खूड़ बोकर 1 खूड़ छोड़ा गया है। साधारण विधि से ही इसे बोया गया है। ट्रंच विधि में थोड़ा जिसके पास संसाधन है उसके लिए वह सुगम है। अधिकतर भारत में, हमारे क्षेत्र में छोटे छोटे किसान हैं, उनके लिए अधिक उपकरण रखना, उन्हें लाना बड़ा मुश्किल है, जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। छोटे किसानों के लिए सिंपल विधि से है, बहुत अच्छा है। इसमें स्प्रे, खाद कुछ भी डालोगे बड़ी आसानी से डल जाएगा। जो हमारी ये पतई हमने इसमें फैला रखी है, देखो आप भी, इससे खरपतवार नहीं उगेंगे और जो ये पतई गलेगी, इससे जैविक खाद बनेगा। आप इसके साथ एजोक्टोबैक्टर NPK का टीका लगाकर खेत में पानी चला दें। यह पतई 1.5-2 महीने के अंदर आपके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। किसान भाइयों, इस पतई को जैसे हमने फैला रखी है, इसको कुछ किसान बेच देते हैं। इसको इस पतई को नहीं बेचना चाहिए। इससे ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी कम होती है। जब इसमें डलेगी, इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और केंचुआ, जैविक कीटाणु, जो हमारे आवश्यक पोषक तत्व हैं, आवश्यक हमारे जो मित्र कीट हैं, इनमें बढ़वार होगी, जिससे हमें जैविक खादों की ओर हमें अग्रसर होना चाहिए। इससे हमारी फसलें अच्छी चलेगी और इसका मनुष्य और पशु पक्षियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। हमें जैविकता की ओर अग्रसर होना चाहिए। अपने खेत पर ही 500 लीटर का ड्रम रखकर 2 ड्रम रख ले। इसमें गौमूत्र से या एजोक्टोबैक्टर NPK टीके से हमें अपना जैविक खाद खुद खेत पर ही तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों नमस्कार।